Hello students, how are you? Today we'll discuss about Newton's first law, and these are the channel of science concept पर बता सर. ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ 9th क्लास टॉपिक आपका ये. पहले हिंदी में बताता हूँ आपको हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो रेस्ट में है, विश्राम में रहेगा, गति में है, गति में रहे, लेकिन कब तक? जब तक कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती तब तक रहेगा वो. ओके, एक सिंपल सी बात. एक्चुअल में क्या होगा, ये पेन यहाँ पड़ा रहेगा, मैं इसको उठा के जब तक नहीं रखूंगा. ओके, नाउ एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस और अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, रेस्ट और मोशन में रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक. ओके, जैसे आपकी बॉल है, ये चलती है क्या? हमेशा ये आगे लुढ़कती रहेगी, चलती रहेगी. ड्यू टू फ्रिक्शन रुक जाएगी. ये जो फ्रिक्शन है ना आपका, ये एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है रोकने के लिए. ओके, वो जो रेस्ट पे पड़ी, मान लो ये आप रेस्ट में पड़े ऑब्जेक्ट आपका, तो इस पे जो वेट है इसका, वो काम कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स का. ओके ओके, ठीक है, फ्रिक्शन ने रोका इसको. दिस लॉ आल्सो नोन लॉ ऑफ इनर्शिया. अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम, फर्स्ट लॉ को. इसमें क्या देखो, जैसे आप इसको, कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में पड़ा है, आप उसको उठाएंगे, इट मीन्स अपना अपोज करेगा, विरोध करेगा. वो वेट है, उसका फोर्स लगानी पड़ेगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, उसको रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, तो आपका अपोज कर रहा है. यानी आपका कोई भी ऐसा काम हो जिससे आपको फोर्स लगानी पड़े, इट मीन्स आपका अपोज कर रहा है, विरोध करता है. उसकी इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं. ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहे हैं ना, हम उसको रोकेंगे तो एकदम से नहीं रुकेगा वो. अपने को फोर्स लगानी पड़ेगी ज़्यादा, जितनी फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रुकेगा वो. इट मीन्स अपना अपोज किया उसने. अभी कोई जैसे 10 kg का बैग पड़ा है, उसको उठाने के लिए आपने फोर्स लगानी क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने विरोध कर रहा है, वो अपोज कर रहा है. अभी आप उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उठेगा वो. तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कि अपोज करती है कोई भी चीज़. इनर्शिया है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन अपोज टू चेंज इट्स पोजीशन. जो अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करे, दैट का इनर्शिया. हिंदी में इसको जड़ता बोलते हैं. ठीक है, यानी कोई चल रहा है, चलता रहेगा, विरोध करोगे तो, और कोई रुका हुआ है तो उसको चलाएंगे तो विरोध करेगा कि मैं नहीं चलूंगा. इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास. यानी इनर्शिया डिपेंड्स करता है मास पे डायरेक्टली. ज़्यादा अगर मास होगा ना तो उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा. लाइक जैसे आपका 5 kg का, 5 रुपीज़ का कॉइन है, और एक आपका 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो 5 रुपीज़ कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है. सेम एग्जांपल, 5 kg का बैग है और एक 40 kg का बैग है. 40 kg के बैग का इनर्शिया ज़्यादा हो क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और 5 kg के बैग का इनर्शिया कम हो क्योंकि उसका मास कम है. ओके, अंडरस्टैंड? जब न्यूटन फर्स्ट लॉ